चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है रस। एमपीपीएससी में बिल्कुल नए टॉपिक के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ वर्ष पूर्व ये टॉपिक था आपके सिलेबस में, लेकिन बीच में इसको यहाँ से अलग कर दिया गया। एक बार फिर से आयोग को लगा कि एक महत्वपूर्ण विषय है जो मनुष्य के भावों से जुड़ा हुआ है, और हिंदी बिना भावों के संपन्न नहीं हो सकती। एक ऐसा विषय है क्योंकि हिंदी जिसमें भावों की अत्यधिक प्रावधानता है, इसीलिए रस को एक बार फिर से आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रस का मतलब क्या होता है। ठीक है, रस इज, एक बार पहले भी जब हमारी चर्चा हुई तो हमने कहा रस का मतलब जूस नहीं है यहाँ पर, लेकिन यदि रस को थोड़ा सा हम ध्यान से और जूस के ही साथ जोड़कर देखें तो जूस का मतलब भी क्या होता है। जूस का मतलब होता है उसके अंदर उपस्थित सत्व। सही है, सत्व या तत्व, वही जूस है। और जब हम मनुष्य के आंतरिक भावों में उतरते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार का सत्व या तत्व उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहा जा रहा है, रस कहा जा रहा है। रस बेसिकली जब भी कभी आपके आसपास कोई घटना घटित होती है या कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो आपके मनोभावों को उद्वेलित करने लगे, या हम ये कहें कि जिस घटना के घटित होने के बाद आपके मन में छोटी मोटी या स्थायी तौर पर कोई भी सुगबुगाहट पैदा हो, उसी को हम रस कहेंगे। ठीक है, आपके अंदर उत्पन्न होने वाले इमोशंस से रस की निष्पत्ति होती है, या हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर जो भी भाव है वही रस है। कुछ पुस्तकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो आनंदानुभूति होती है वही रस है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ घटनाओं के घटित होने से आनंद की अनुभूति होती है? तो नहीं। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इमोशंस जो पैदा होते हैं किसी भी घटना के होने पर। ठीक है, तो इसका मतलब है रस का संबंध किसी एक विशेष प्रकार के मनोभाव से नहीं है। भरत मुनि प्राचीन ऋषि, साहित्यकार और विचारक, इन्होंने ये देखा कि जब भी कभी कोई घटना घटित होती है तो बेसिकली 8 प्रकार के भाव मनुष्य के हृदय में पैदा होते हैं। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इन 8 प्रकार के भावों का वर्णन किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन भावों के रूप में हमारे पास क्या है। तो उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति में रस, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, आश्चर्य, विस्मय, ये कुछ ऐसे भाव हैं जो हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। लेकिन भरत मुनि ने केवल और केवल 8 प्रकार के भावों का वर्णन अपनी नाट्य शास्त्र में किया था। तो पहला प्रश्न तो अपन यही बना सकते हैं कि भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के भावों का वर्णन है? तो 8 प्रकार के भावों का वर्णन है, और इन्हीं भावों के आधार पर या इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर 8 प्रकार के रस भरत मुनि के द्वारा बताए गए हैं। भरत मुनि ने कहा कि बेसिकली या तो हम खुश होते हैं, या किसी चीज को देख के हमारे मन में घृणा पैदा होती है, या दुखी होते हैं। ठीक है, ऐसे करके, या किसी चीज को देख के हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। ठीक, और या फिर क्या होता है, हम किसी चीज को देखकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं, कभी कभी किसी चीज को देखकर भय की अनुभूति होती है। नाट्य शास्त्र में एक विशेष प्रकार के भाव का, हमें कहना चाहिए, उपेक्षा देखने को मिली, जिससे बाद के साहित्यकारों ने इंट्रोड्यूस किया, या उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, ये एक भिन्न किस्म का भाव है, इसे भी होना चाहिए। नाट्य शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव की उपेक्षा थी वो था आपका निर्वेद। निर्वेद जिससे शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, निर्वेद या हम कहें शांत रस, तो नाटकों के जब अभिनय किया जाता है, नाटक में रंगमंच पर जब अभिनय होता है तो उसमें शांत रस जैसा कोई भाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाटक की प्रक्रिया निरंतर चलनशील रहती है, उसमें एक के बाद एक के बाद एक क्या होते हैं, भाव उत्पन्न होते जाते हैं। शांत रस मनुष्य का वो मनोभाव है जब मनुष्य एकांत में होता है, शांत चित्त हो,
सही है, आप ध्यानस्थ होना चाहते हैं, जब आप संपूर्ण वातावरण से विलग होना चाहते हैं तब आपको शांति मिलती है। तो क्या नाटक में शांत रस की आवश्यकता थी? तो नहीं थी। इसीलिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में शांत रस की कहीं कोई चर्चा नहीं की और ना ही निर्वेद जैसा कोई भाव ही बताया। निर्वेद का अभी हम सारे स्थायी भावों के अर्थों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन निर्वेद का मतलब अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। निर्वेद का मतलब होता है एक विलगता की स्थिति, एक अलगाव की स्थिति। नाटक में अभिनय के क्रम में किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं किया जा सकता। ना अभिनय करता अलगाव की स्थिति में आ सकता है, ना दर्शक अलगाव की स्थिति में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण रंगमंच है या जो आपका प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर अभिनय किया जा रहा है, नाटक की प्रस्तुति की जा रही है, वहां पर शांति का कोई स्थान नहीं है। शांति इट डजंट मीन साइलेंस। ये साइलेंस नहीं है, ये चित्त की स्थिरता है, चित्त की विलगता है, अलगाव है। ठीक है, इसीलिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। आगे बढ़ते हैं। रस को समझने के लिए हमें उसके अवयवों को समझना होगा। क्यों? क्योंकि रस उत्पन्न हो, मतलब आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न हो, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशंस चाहिए। पहली बार हिंदी अंग्रेजी में भी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशंस होती हैं, आपके सराउंडिंग्स होते हैं, कुछ स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं, ये आपके अंदर भाव पैदा करते हैं और यही सारी चीजें कहलाती हैं रस के अवयव। आर यू गेटिंग? ठीक है। जब हम काव्य की बात करते हैं, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं, कविता सुन रहे होते हैं, तब आपके अंदर ज्यादा भाव उद्वेलित हो रहे होते हैं। यस और नो? ठीक है ना। रस की पंक्तियां आपको क्या करती हैं? बहुत तेजी से उद्वेलित करने में सक्षम होती हैं। गद्य पढ़ते हैं तो हम शांति से एक मनोभाव से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में शिफ्ट करते हैं, लेकिन काव्य में ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। ठीक है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ऐसा वाक्य जो रस से युक्त है वही काव्य है। इसका मतलब है काव्य के अंदर, पद्य के अंदर, हिंदी के एक विधा के रूप में यदि हम देख रहे हैं, प्रकार के रूप में यदि हम पद्य को देख रहे हैं, तो बिना रस के काव्य रचना संभव नहीं हो सकती। प्रत्येक वह वाक्य जिसमें क्या होगा? रस है, वही काव्य है। तो काव्य रचना के लिए बहुत आवश्यक होता है कि ये चार रस के अवयव उपस्थित हों। ठीक है। और चार रस के अवयव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अवयव होता है जिसको हम कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव जो कुछ लंबे समय तक के लिए हमारे हृदय में स्थापित होगा, जिसके उत्पन्न होने, समाप्त होने के पीछे कोई रीजन होंगे, लेकिन एक ऐसा भाव जो हमारे मन में लॉन्ग ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करे, कुछ लंबे समय के लिए स्टैब्लिश हो, उसको कहा जाता है स्थायी भाव। ये वो मूल भाव है जिसके कारण फिर क्या होगी? रस की निष्पत्ति होगी या उत्पत्ति होगी। गेटिंग मी? बात समझ पा रहे हैं? दूसरा जो महत्वपूर्ण अवयव है वो है विभाव। विभाव का मतलब होता है कि रस किस प्रकार से या किन में उत्पन्न होगा और क्यों उत्पन्न होगा। ठीक है। अभी रस किस में उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा, उसकी भी बात करते हैं। यहां पर आप इसके भी दो भेद देख रहे हैं, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन के साथ साथ यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करके एक पहले प्राचीन अवधारणा और फिर आधुनिक अवधारणा की तरफ मूव करेंगे। परंपरागत साहित्यकार विभाव के 3 भेद बताते हैं। कितने भेद? 3 भेद। पहला आलंबन, दूसरा आश्रय और तीसरा उद्दीपन। ठीक है। आलंबन, आश्रय और उद्दीपन, ये 3 होते हैं विभाव। क्या है उनको समझते हैं। आलंबन का मतलब होता है सहारा। एक भाव
जिसके सहारे उत्पन्न होगा वो क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। ठीक है, जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो वो क्या कहला गया? आलंबन कहला गया। यहां पर थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहेंगे हम। विभाव के तीसरे भेद को यहां पर स्थान दे रहे हैं फिलहाल, फिर इसको आधुनिक विचारधारा के हिसाब से हटाएंगे। जिसके सहारे भाव उत्पन्न हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डांट दिया, आप दुखी हो गए। यहां तीन चीजें हैं, मैंने आपको डांटा, किसको डांटा? आपको डांटा, आप क्या हुए? दुखी हुए। ठीक है, और पीछे से वायलिन का साउंड बजने लगा और एक दुख भरी, है ना, दुख भरा संगीत बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में आ गया। अब देखिएगा इस पूरी प्रक्रिया को। आलंबन कौन है? आलंबन मैं हूं। मैं वो कारण हूं जिसने क्या किया है? रस को उद्वेलित किया, भाव को उद्वेलित किया। आप कौन? मतलब मेरे सहारे क्या हुआ? वो भाव पैदा हुआ। गेटिंग मी? तो मैं कौन हूं? आलंबन हूं। मैंने यहां से जो कुछ भी किया उसका प्रभाव किस पर पड़ा? आप पर पड़ा। मतलब भाव की उत्पत्ति किसके आश्रय स्थल में हो रही है? वो आश्रय स्थल आपका हृदय है। तो आप कौन है? आश्रय है। ठीक है, मैं आलंबन, आप आश्रय, और उद्दीपन कौन? वो दुख भरा वायलिन वाला संगीत जिसने एनवायरनमेंट को और गमज़दा कर दिया। ठीक है, इतना गमगीन हो गया कि हम रोने भी लग गए। हो जाता है ना कभी कभी। अच्छा, मैं तो इतना नहीं डांटूंगी, ठीक है, कभी पड़ जाए किसी से डांट, तो ये सब होता है। तो आश्रय, आलंबन और उद्दीपन परंपरागत रूप से विभाव के ये तीन भेद माने जाते हैं। लेकिन आधुनिक साहित्यकारों का मानना है कि हम इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कैसे? तो यहां देखिएगा, आधुनिक विचारधारा कहती है कि विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन तो यथावत है। आश्रय को आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत या आधुनिक साहित्यकारों ने आलंबन के साथ जोड़ा। ठीक है, कैसे? उन्होंने कहा आलंबन का मतलब है सहारा। तो किसी भी भाव के उत्पन्न होने के लिए दो सहारे चाहिए, एक वो जो भाव को उत्पन्न करेगा और एक वो जिसके अंदर भाव रुकेगा। दोनों में से एक भी सहारा यदि नहीं होगा तो भाव कैसे पैदा होगा? मतलब मैं यदि यहां खड़े होकर डांट रही हूं लेकिन उस तरफ कोई आश्रय स्थल ही नहीं है, तो क्या भाव की निष्पत्ति हुई? क्या रस की निष्पत्ति हुई? तो नहीं हुई। सही है। इसका मतलब यदि कारण एक आलंबन है तो आश्रय भी क्या है? एक प्रकार का आलंबन ही है। यस और नो? ठीक है, तो उस आधार पर आलंबन के दो भेद बनाए गए आधुनिक हिंदी के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत। पहला आश्रयालंबन, जिसके मन में भाव जागे, है ना, यही अभी हमारे लिए आश्रय था, जिसको हम एक सेपरेट अवयव के तौर पर देख रहे थे। लेकिन आधुनिक विचारधारा में वो आश्रय भी किसका प्रकार है? आलंबन का प्रकार है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आश्रयालंबन के अलावा दूसरा होता है विषयालंबन। विषयालंबन का मतलब क्या है? जिसके प्रति भाव जागे। ठीक है, अब देखिएगा, भाव किसी विषय से संबंधित ही होगा, चर्चा का कोई विषय रहा होगा, कोई स्थिति रही होगी, कोई परिस्थिति रही होगी जो क्या कर रही होगी? आपके मन को प्रभावित कर रही होगी। वो स्थिति परिस्थिति उद्दीपन नहीं है। उद्दीपन किस तरीके का होता है? उद्दीपन इज लाइक कैटलिस्ट। गेटिंग मी? उत्प्रेरककारी तत्व उद्दीपन है। ठीक है, लेकिन देखिए इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। विषयालंबन क्या है? विषयालंबन ये है, हर्ष की बात करते हैं कि आप पास हो गए। यस और नो? वो विषय
जिसके कारण, और अब यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, बहुत सारा एप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत सारा दुलार मिल रहा है, आपकी बहुत प्रशंसा की जा रही है। तो ये प्रशंसा दुलार करने वाला आलंबन में, ठीक है, आश्रय आलंबन आप, और विषय क्या है आपका पास हो जाना, वो क्या हो जाएगा विषय आलंबन। यदि ये पास होने वाला विषय नहीं रहता तो क्या ये जो खुशी वाले रस का अनुभव आपको हो रहा है ये हो पाता? नहीं हो पाता। इसका मतलब that particular factor is also matters by which a feel or an emotion get generated. आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिसके प्रति भाव जागे, आज मैं बहुत खुश हूं और मेरे मन में बहुत उत्साह है, मेरे मन में बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पास हो गई, मैं पास हो गया। ठीक है, इनवर्स कंडीशन को अपन बिल्कुल नहीं समझेंगे। और इसके साथ यदि ढोल ढमाके बजने लगे, मैं पास हो गई, मुझे प्रशंसा मिली, आश्रयालंबन भी, आश्रयालंबन आप हैं, विषयालंबन आपका पास हो जाना है, और ढोल ढमाके क्या हैं? उद्दीपन है। यस और नो? आपके उत्साह में चार चांद लग जाएंगे, वातावरण बिल्कुल उल्लास से भर जाएगा यदि ये ढोल बजने लग जाए। आप नाचने लगेंगे, आपका जो उत्साह का स्थायी भाव है वो इतना प्रबल हो जाएगा कि फिर रोके नहीं रुकेंगे। मैं पास हो गया, मैं पास हो गई। यस और नो? ये उत्साह चलेगा दीर्घ काल तक। किसकी स्थापना हो रही है? विभाव के सहारे स्थायी भाव की। यस और नो? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो ठीक है, रस की उत्पत्ति के लिए स्थायी भाव है, लेकिन वो कब पैदा होगा? जब विभाव जैसे अवयव की उपस्थिति होगी। और विभाव में भी हमें तीनों चारों चीजें चाहिए। हमें आलंबन चाहिए, हमें आश्रयालंबन चाहिए, हमें विषयालंबन चाहिए, हमें उद्दीपनकारी तत्व चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत स्थिर चित्त होते हैं, बहुत ज्यादा स्थिति परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। ऐसे लोगों को फिर उद्दीपनकारी तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है भावों को पैदा करने के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बिना उद्दीपन के भी क्या होने लगता है। आप ये देखिएगा, आप मूवी देखने जाते हैं, यदि मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो, यूजुअली जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज में होता है, ठीक है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता ना, भाव बहुत ज्यादा उद्वेलित नहीं होते। आर्ट फिल्म्स देखी होंगी आपने, आर्ट मूवीज, ठीक है, इनमें भी आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ अभिनय वो माध्यम होता है जिससे क्या होगा, आपके अंदर भाव पैदा हो। वहाँ पर कोई वायलिन नहीं बजता, वहाँ कोई तबला नहीं बजता, ना वहाँ कोई गिटार बज रहा है ना, कि रोमांटिक फील आए, कुछ नहीं होता। वहाँ सिर्फ अभिनयकर्ता का क्या होता है? अभिनय। आर्ट मूवीज यदि आपने देखी होंगी तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए। अच्छा, ब्लैक मूवी देखिए, ब्लैक में एक वो स्पेशल सा जब साउंड क्रिएट होता है तो वो पूरे इमोशंस बाहर निकल आते हैं। सही है? उसके साथ एक संगीत है, कोई खड़े होकर ऐसे ऐसे करे तो आपको कोई फील आएगा? नहीं। लेकिन जैसे ही वो वायलिन का म्यूजिक शुरू होता है वैसे ही भाव की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि उद्दीपन के रूप में क्या आ गया? संगीत आ गया। अन्यथा वो एक ब्लाइंड लड़की खड़े होकर ऐसे ऐसे करेगी, आपके मन में कोई भाव नहीं आएगा, ये क्या कर रही है। ये दुख से जुड़ा हुआ भाव है, वो खुशी में हाथ हिला रही है कि वो दुख में हाथ हिला रही है। ये सब किससे समझ आया? ये सब संगीत से समझ आया था। क्यों? वो संगीत था आपके लिए भावों को उत्पन्न करने वाला उद्दीपनकारी तत्व। आगे बढ़ चलिए। क्लियर है इतनी बातें? तो हम